नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिगार्डिंग। देखिए ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले एक और वीडियो था पार्ट 1, ओके, जिसमें हम लोगों ने 14 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखिए आज का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्व y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है और बताना है यहाँ ये जो 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है इनमें से कौन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है। अब अगर आप गौर से देखो तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म का है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का इक्वेशन है, इस फॉर्म का। और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, ओके, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले हमें एम और एन पता करना होगा। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें m का वैल्यू एक तो y प्लस एक्स मिल जाएगा और यहाँ से कंपेयर करने के बाद n का वैल्यू हमें x मिल जाएगा। अब डेल एम बाई डेल वाई पता कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू 1, और यहाँ से डेल एन बाई डेल एक्स पता कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू 1। अगर आप देख रहे हो डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करना है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन होता है, इस प्रकार से m इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy, ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट c। इस प्रकार से सॉल्यूशन जो है ऑब्टेन होता है। n में जो भी टर्म्स हम लोग लेंगे वो इस प्रकार से लेंगे कि वो टर्म x कंटेन ना कर रहा हो। तो सबसे पहले इंटीग्रल m की जगह पर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स है तो एक्स प्लस वाई ले लिए, डी एक्स प्लस इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पर एन डी एक्स है ना, एन डी वाई होता है। अगर आप गौर से देखो तो एन में हमारा एन के लिए केवल एक्स है, हमें एन में वैसे टर्म्स लेने होते हैं जो एक्स फ्री हो, एक्स कंटेन ना कर रहे हो। बट ऐसा कोई टर्म नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसको डायरेक्ट 0 करके हटा दो। अब यहाँ पर देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। कुछ इस प्रकार का हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्या ऐसा कोई है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए क्या है, y प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है। अगर देखो तो ये सॉल्यूशन है और ऑप्शन सी में भी सेम चीज़ है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट देन लैम्डा इज इक्वल टू। देखिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ओके। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके साथ साथ एक कंडीशन गिवन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक टर्म प्रेजेंट है लैम्डा, इसका वैल्यू पता करना है इस प्रकार से कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो, ओके। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, देखिए हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म का होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें m का और n का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। पहले वैल्यूज पता कर लेते हैं। कंपेयर अगर करें तो m का वैल्यू मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई, और n का वैल्यू हमें मिलेगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा। अब बेसिकली हमें पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगा, जब डेल एम बाई डेल वाई ये इक्वल होगा किससे, डेल एन बाई डेल एक्स से। जब इस कंडीशन को हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तब जा करके इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म कहते हैं,
ओके, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, अब यहाँ से पहले डेल एम पता कर लेते हैं, है ना, मतलब एम को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2xy प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा डेल एन बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, एक तो x पर क्यूब हो जाएगा और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, तो x पर क्यूब को 3x स्क्वायर कर देंगे और इसको 2xy कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स अच्छे से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, मतलब ये जो डेल एम बाई डेल वाई है ये डेल एन बाई डेल एक्स से इक्वल होगा। इट मीन्स जो डेल एम बाई डेल वाई हमें मिला है डेट इज 2xy प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होगा किससे, 3x स्क्वायर प्लस 2xy से। 2xy बोथ साइड से कैंसिल कर दीजिए, लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आपको मिलेगा। अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू 3 मिलेगा। इट मीन्स ये है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एग्जैक्ट होगा, जब लैम्डा का वैल्यू 3 से इक्वल होगा, उस केस के लिए हमारा ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगा। ऑप्शंस में भी देखिए, ऑप्शन ए -3 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी -2 है और ऑप्शन डी क्या है 2 है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, देखिए बेसिकली हम लोग आपको अभी कुछ देर पहले ही नेसेसरी कंडीशन बताए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। बस वही चीज़ यहाँ इन ऑप्शन में से हमें देख के बताना है। ऑप्शंस क्या है, डेल एम बाई डेल वाई प्लस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से डेल एन बाई डेल एक्स को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप इसको इस प्रकार से लिखो तो यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू, इसे राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो डेल एन बाई डेल एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, या फिर ये फॉर्म कह लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगा, जब वो इस प्रकार के कंडीशन को, ओके ये नेसेसरी कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा तब। अब आते हैं अपने 18th क्वेश्चन में। देखिए 18th क्वेश्चन क्या लिए हुए हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नंबर ए क्या है, एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ द अदर फैमिली एट राइट एंगल्स। देखिए बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात है। ट्रेजेक्टरी क्या है, यहाँ पर क्या है, ढेर सारे कर्व्स का फैमिली को कहते हैं ट्रेजेक्टरीज, ओके, और उन्हीं में से कुछ कर्व जो है एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, ओके, और जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए का जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है कि एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ द अदर फैमिली एट राइट एंगल, ये करेक्ट है अपना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ द अदर फैमिली एट एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल पर कट नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात की गई है, राइट एंगल्स पर ही कट होगा। ऑप्शन सी क्या है, एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ द अदर फैमिली एट ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी पॉसिबल नहीं है, और डी है नन ऑफ दिस, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिएगा, y इज इक्वल टू a log x प्लस 3 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, a, b, c और d। हमें बताना है कि इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन में से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, ये जो सॉल्यूशन गिवन है इसकी मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म कर लेंगे, है ना। ये मत करिए कि चारों इक्वेशन को सॉल्व करके देख रहे हैं कि किसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, ये जो गिवन है ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है,
और सॉल्यूशन की मदद से फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकता है। तो अगर यहाँ पर कि इन चारों में से किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन की मदद से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात रही कैसे, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू a log x प्लस 3। क्या करें, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट पर। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिफरेंशिएशन, हमें मल्टीपल डिफरेंशिएशंस करना होता है ताकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर a जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। ओके, अगर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका। ठीक है, देखिए dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको a बाई एक्स मिल जाएगा प्लस ये कांस्टेंट है तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0। सो यहाँ से देखिए a का वैल्यू आपको मिलेगा x dy बाई डी एक्स मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिल गया। अब a के वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो y इज इक्वल टू एक्स डी वाई, एक मिनट, हाँ, dy बाई डी एक्स लॉग x प्लस 3। इसे थोड़ा सा और अगर हम लोग अरेंज करें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स लॉग x dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मैच करते हैं। क्या है ऑप्शन में, देखिए y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स लॉग x dy बाई डी एक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाए तो नेगेटिव में आएगा, है ना। अब देखिए फिर क्या है आपका, फिर आपका y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स लॉग x dy बाई डी एक्स। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि अगर हम लोग इस प्लस 3 को इधर ले आए तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, कुछ इस प्रकार से। y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स लॉग x, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो dy बाई डी एक्स। सो ऑप्शन नंबर बी तो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे का ऑप्शन क्या है थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑप्शन सी है y इंटू 3, ये पॉसिबल नहीं है, और ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर होल पावर 3 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए और बताइए कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ओके, और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर होता है उसे ही डिग्री कहते हैं। ठीक, अब आइए एक नया फॉर्म है, एक नया तरह का क्वेश्चन यहाँ पर, सॉल्व क्लायरॉट्स इक्वेशन p इज इक्वल टू लॉग px माइनस py। देखिए प्यारे व्यूअर्स, देखिए एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लायरॉट्स इक्वेशन। इस इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, y इज इक्वल टू px प्लस fp। कुछ इस प्रकार का जो है फंक्शन होता है, इस प्रकार का इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू px प्लस fp। ओके, हम लोग बेसिकली करते क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy बाई डी एक्स होता है ना उसको हम लोग p से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, ओके, और यहाँ पर जो fp है ये कोई फंक्शन होगा p का। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्लायरॉट्स इक्वेशन कहते हैं। इसी क्लायरॉट्स इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एक्स, ओके, p की जगह पर c आ जाएगा, सी एक्स प्लस एफ सी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, p इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई गिवन है। अभी इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, e पे पावर p इज इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई, कुछ इस प्रकार से हमें इस फॉर्म में लाना है ना, तब तो क्लायरॉट्स इक्वेशन मिलेगा। ओके, अभी अगर आप देखो तो ये क्लायरॉट्स इक्वेशन में है। ओके, अब ये क्लायरॉट्स इक्वेशन में आया नहीं, इसे क्लायरॉट्स इक्वेशन में लाना होगा हमें, है ना। तो इससे कैसे ला सकते हैं, y इक्वल टू करना होगा, तो इसके लिए हमें y इक्वल टू पी एक्स माइनस ई पे पावर p करना होगा। अब ये क्लायरॉट्स इक्वेशन में आ गया। अगर आप देखो तो इन दोनों को कंपेयर करो, ओके, तो आपको दिखेगा y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई पे पावर p। हम लोग क्या कहते हैं, एफ पी जो है ये p का कोई फंक्शन होगा, तो ई पे पावर p भी तो p का कोई फंक्शन ही है।
ओके, यहाँ पर देखिएगा, अब बात रही कि ये जो क्लायरॉट्स इक्वेशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई पे पावर p, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट इसकी मदद से लिख सकते हो, है ना, ये जो है इसकी मदद से आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो। ओके, y इज इक्वल टू सी एक्स है, इसके जगह पर आप p के जगह पर आप c रख दो। ओके, सी एक्स माइनस ई पे पावर c, कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट पुट करो। ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है? सॉल्यूशन है इस क्लायरॉट्स इक्वेशन का। अब आते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ क्लायरॉट्स इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस बी बाई पी। ओके, यहाँ पर एक क्लायरॉट्स इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस बी बाई पी। इस क्लायरॉट्स इक्वेशन का हमें बताना है कि क्या होगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखो तो अभी हम लोग सी के फॉर्म में लिखे थे, ऑप्शंस में है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई ए, ऑप्शन बी है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस बी बाई ए, ऑप्शन सी है आपका y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। ओके ओके, ए बाई पी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ओके, बेसिकली हम लोग करते क्या है कि p को रिप्लेस करते हैं c से, बट यहाँ पर चूंकि a का इस्तेमाल किया है तो हम लोग को a यहाँ पर यूज़ करना होगा ना। सो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई ए, कुछ इस प्रकार से। सो अगर आप देखो तो हम लोग के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट। अब आते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ओके, देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ये बताना है। ऑप्शन ए है dy बाई डी एक्स इज इन हायर डिग्री, dy बाई डी एक्स इज डोनेटेड बाई p, ऑप्शन सी है इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई पी, एंड ऑप्शन डी है आपका ए बी सी। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है, बी है और सी है, ये तीनों ही करेक्ट है। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में क्या होता है कि जो इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स, ओके, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स प्रेजेंट होते हैं dy बाई डी एक्स के, वो हायर ऑर्डर्स में होते हैं, क्योंकि माफ़ कीजिएगा हायर डिग्रीज में होते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो फर्स्ट ही है, डिग्री हायर हो रहा है तो हाईएस्ट डिग्री में होंगे। साथ ही साथ dy बाई डी एक्स को हम लोग लेटर p से डोनेट करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग क्लायरॉट्स इक्वेशन में बताएं, और जो इक्वेशन होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो एफ एक्स वाई पी के फॉर्म का इक्वेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये आपका 23rd क्वेश्चन था।